प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 बोले तो चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न प्रतिशत का हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जो कि घोल पर आधारित प्रश्न का था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं चुनाव पर आधारित। दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बात समझा देता हूँ कि ये प्रश्न 3 तरीके से बनेंगे, मतलब 3 टाइप एक जैसी बनेगी। एक तो अपने पास में आय के प्रश्न होते हैं, एक शिक्षा के क्वेश्चन होते हैं और एक चुनाव के क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों टाइप में लगभग क्या होती है, एक दूसरे से लिंक होती है, समझने का तरीका लगभग सेम होता है। आप इसको समझोगे तो इन दोनों में आपके बहुत समस्या खत्म हो जाएगी, या इन तीनों में से कोई भी एक हल करते हैं तो वो 2 और ऑटोमेटिकली हल हो जाती है। तो दोस्तों, पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और चुनाव के जब क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो इन इलेक्शन के प्रश्नों में समझेंगे। देखिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन के जब भी क्वेश्चन आएंगे इनमें कैंडिडेट ओनली 2 ही होंगे, एक पास वाला एक फेल वाला, या फिर एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, किसका, कुल मत का, और कुल मतों का कितना प्राप्त किया, 52% प्राप्त किया है। तो कुल मतों का इसने प्राप्त किया है 52%, तथा 4800 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। जीतता है कितने मत से, 4800 मत जीतता है। ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या क्या थी। कुल मत की संख्या पूछिए और कुल मत की संख्या क्या होगी। देखिए, सॉल्व करें, इसका हल करते हैं। तो हल करते क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इजी वे में करेंगे। मैंने यहाँ पे कुल मत को कितना अज्यूम किया, मैंने यहाँ पे मान लिया 100। कुल मत कितने मान लिए हमने, 100 मान लिए। जब कुल मत हमारे पास 100 हैं, अब हमने इसका जब इलेक्शन करवाए तो सामने 2 नतीजे आते हैं। एक तो आता है जीतने वाले के खाते के मत और एक आता है हारने वाले को मिलने वाले मत। कुल मत 100 हैं, जीतने वाले के मत भी आएंगे, हारने वाले के भी आएंगे। जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ है, इसने कहा कि कुल मत का 52% प्राप्त होता है जीतने वाले को। तो 52% किसको प्राप्त हुआ, जीतने वाले को। जब 100 में से जीतने वाले को 52 मिला तो बाकी बचा हुआ किसको मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा। और हारने वाले को कितना मिला होगा, 48%। हमेशा ध्यान रखना, जीतने वाले के मत हारने वाले से ज्यादा ही होंगे, या हारने वाले के मत जीतने वाले से कम ही होंगे। अब देखिए, इन दोनों को देखें आगे, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, दोनों का अंतर कितना आता है। तो दोनों का अंतर कितना आया हमारे पास में, 4% आता है। ये 4% जो आया है, दोनों का डिफरेंस आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4%। अब ये 4% क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर होगा। यानी कि 48% तो ये भी लाता है और 48 ये भी लाता है, पर ये 48 से कितना अधिक लाता है, 4%। और 4% अधिक क्यों आते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को 4800 मत अधिक मिलते हैं। अतः दोनों के बीच का जो हार जीत का अंतर है, वो अंतर भी कितना होगा, 4800 मत का होगा। यानी सीधी सीधी बात हम ये करते हैं कि 4% अंतर बराबर कितना होगा, 4800। इसलिए आगे देखते हैं, तो कुल मत कितने होंगे, कुल मत क्या होगा और कुल मत क्या होगा। तो देखिए, जब 4% बराबर 4800 था, यानी हम लोग ये कहें कि जब 4% बराबर है 4800, इसलिए तो कुल मत क्या पूछा आपसे, कुल मत पूछा है। और कुल मत क्या है आपके पास में, 100। अगर कुल मत पूछे तो कुल मत क्या होगा, तो 4800/4 इंटू का 100। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले का पूछे तो आप 52 से गुणा करेंगे, हारने वाले का पूछे तो आप 48 से मल्टीपल करेंगे। जिसका पूछे उसके परसेंटेज से मल्टीपल करना है। ओके, यानी हल करते हैं आगे। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूने का 8, यानी कि 1200 इंटू 100 कितना हो गया, 1,20,000 मत टोटल थे। ओके, यानी टोटल मत कितने थे, 1,20,000 मत थे। तो प्रश्न को हल कैसे किया, ध्यान से समझें। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इलेक्शन के प्रश्न जब भी आएंगे आपको 2 कैंडिडेट मिलेंगे। एक उम्मीदवार ने कुल मत का प्राप्त किया है कितना, 52%, और 4800 मत से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
कुल मत हमारे पास कितने मान लिए हम लोगों ने, 100 माने। हमेशा आपको 100 मानना है, क्वेश्चन आपके 100 करने से बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, जीतने वाले को 100 में से कितना मिला, 52, तो रिमेनिंग किसको मिला, हारने वाले को 48। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 4% बराबर कितना है, 4800 है। तो 4% बराबर 4800, इसलिए 4% बराबर 4800, तो 100% बराबर क्या होता है, यानी 100% क्यों लिया हमने, क्योंकि कुल मत बोला है, और कुल मत किसके इक्वल होगा, 100% के। जीतने वाले के बोले तो 52% से गुणा करेंगे, और हारने वाले के बोले तो कितना, 48 से मल्टीपल करते हैं। अतः अपना आंसर यहाँ पे क्या आ गया, पूछा था आपसे कुल मत, और कुल मत क्या आ गया, 1,20,000 आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस क्या होता है, प्रश्न के अंदर आपसे बोला गया कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, प्रश्न में आपको 2 ही उम्मीदवार बोलेगा। इनमें से कुल मतदाताओं में से 10% मत क्या होते हैं, 10% मतदाताओं ने क्या किया, अपने मत का यूज नहीं किया, यानी कि किसी ने भी मतदान नहीं किया है। ओके, टोटल जो मत हैं लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट में मतदाता सूची की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के टोटल का जो 10% था, उन्होंने अपने मत का यूज नहीं किया। जीतने वाले जो उम्मीदवार थे वो कुल मतों का, डाले गए का नहीं यूज्ड का, कुल मत बोला इसने, कुल मत का 48% मत लेकर 2400 मतों से जीत जाता है। कुल प्रयोग मत क्या थे, ये बोला गया है। देखिए आगे, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहां देखा कि मेरे पास में कुल मत क्या होगा, कुल मत था मेरे पास 100 है। अब यहां पे देखिए कुल मत है 100, इन 100 मत का 10% तो नहीं डाला। जब 10% नहीं डाला है तो कितना डाला होगा, 90 मत तो डाले होंगे। ओके, अब 90 मत डाले हैं, इनके भी 2 नतीजे सामने आते हैं। अब ये जो 90 मत थे 2 व्यक्ति को मिलेंगे, किसको मिलेगा, जीतने वाले को और हारने वाले को। जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मत का कितना, 48%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मत का 48% प्राप्त करता है और 2400 मतों से जीत जाता है। तो देखें यहाँ पे प्रश्न में, देखिए कि टोटल मत 100 थे, 10 नहीं डले तो डले कितने, 90, और 90 में से 48 इसको मिले तो बाकी बचा किसको मिलेगा, हारने वाले को। और हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, 42% इसको मिलेगा। ओके, अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना आता है, हार जीत का अंतर कितना आया, 6% का अंतर आया है। दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 6% अंतर आया। और वो 6% अंतर किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर होगा, क्योंकि हार जीत कितने मत की है, 2400 की। तो दोनों के बीच का अंतर 6%, और वो अंतर किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं कि अब जब 6% मत बराबर कितना है, 2400 है, इसलिए 1% बराबर क्या होगा, 2400/6। ओके, इनटू, अब आगे देखें हम लोग कि अगर आपसे कुल मत पूछे तो क्या करेंगे, 2400/6 गुणे का 100, यानी 6 4 बार गया तो कितना आ गया, 40,000। परंतु दोस्तों आपसे यहां पर क्या था, कुल मत नहीं पूछा था, यहां पे तो आपसे प्रयोग मत पूछा था। और प्रयोग मत कितने थे आपके पास, डाले गए मत कितने थे, प्रयोग मत को डाले गए मत कहते हैं या फिर यूज्ड बैलेट कहते हैं। तो प्रयोग मत कितने थे, 90 थे। अतः यहाँ पे प्रयोग मत की बात कर रहे हैं, तो प्रयोग मत कितने हो गए, तो देखिए ध्यान देंगे तो 40,000 में से आप 10% कम कर लीजिए, 36,000। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2400/6 इंटू, भाई डाले गए पूछे तो गुणा 90 कर लें, जीतने वाला पूछे तो 48, हारने वाला पूछे तो 42, इनसे गुणा करें, 6 काटे का कितना हो गया, या तो आप यहाँ से काट लीजिए या यहाँ से काटें, 6 चौक कितना हो गया, 24। ओके, और गुणा करें कितना आ गया, 36,000, सॉरी 90। ओके, 90 हो जाएगा तो कितना, 9 चौक 36,000 हो गया। ओके दोस्तों, यानी टोटल जो यूज्ड मत थे, यूज्ड बैलेट थे, वो कितने थे, 36,000 थे। तो प्रश्न में समझने के लिए आपके पास कोई खास नहीं है, थोड़ा सा इजी है। ध्यान दें कि 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं में से 10% ने तो अपने मत का प्रयोग नहीं किया। टोटल मत आपने 100 माना, 10 नहीं डला, इसका मतलब 90 डला है। और 90 में से जीतने वाले के खाते में कितने आते हैं, 48। जब 90 में से 48 जीतने वालों को मिलते हैं तो रिमेनिंग मिलेंगे हारने वाले को 42। दोनों के बीच का वेरिएशन कितना आ गया, 6% बराबर 2400 है। अतः देखें आगे, जब 6% बराबर 2400 तो 1% बराबर होगा 2400/6। तो कुल मत क्या होगा, 2400/6 गुणे का 100, यानी 40,000 मत।
तो प्रयोग मत क्या होगा 24/6 गुणे का 90, यानी कितना आ गया 36,000 मत आ चुके हैं। कोई देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 की ओर। आपको 3 नंबर में दिया गया है, सेम क्वेश्चन वो वही उसी टाइप का क्वेश्चन वो लिया हम लोगों ने कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं ने क्या किया, 8% ने अपने मतदान का यूज नहीं किया है, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% का यूज किया। 1200 मतों से जीत जाता है, तो कुल बताओ प्रयोग मत क्या थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। यहां देखें दोस्तों, क्वेश्चन में कुल मत कितने मेरे पास में 100, जिनमें से 10% ने नहीं डाले। जब कुल 100 थे, 100 में से 10 ने नहीं डाले, इसका मतलब डाले गए या फिर यूज्ड कितने होंगे, 90 होंगे। अब देखिए आगे 90 थे, अब इनमें से भी देखते हैं हम लोग आगे, तो जीतने वाले को भी मतदान किए जा रहे हैं और हारने वाले के खाते में भी हो रहे हैं। कुल मत 100 है, 8 नहीं डले, यहाँ पे 8 नहीं डले हैं, कितने नहीं डले, 8 नहीं डले, तो कितना डला हुआ, 92 मत डाले गए। अब जिनमें से जीतने वाले के खाते में कितना मत आता है, 48 आता है। जिनमें से जीतने वाले के खाते में 48 आते हैं, तो बाकी रिमेनिंग किसके खाते में आएंगे, हारने वाले के। और हारने वाले के कितने मत आएंगे, इसमें से इसको लेस करते हैं हम लोग, तो कितना आ गया, 44% आ जाएगा। ओके, 46, 92, 44, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, देखा जाए तो हार जीत का अंतर कितना आ गया, दोनों के बीच में 4% अंतर आ गया। अब तो दोनों के बीच में हार जीत का अंतर जो आता है वो 4% आता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हार जीत का अंतर कितना आया, हमारे पास में हार जीत का जो अंतर आता है वो अंतर आता है 4%, यानी कि 4% हार जीत किसके बराबर होगी, 1200 के बराबर होगी। यानी 4% बराबर 1200 है, इसका मतलब 100% बराबर क्या होगा, 1200/4 इंटू का 100, 4 3 12, तो इसका मतलब कितना आ गया, 30,000। 30,000 तो क्या थे आपके पास में, कुल मत थे। कुल मत यानी 100 माना, इसका मतलब कुल मत थे। तो आपने इसका 8% नहीं डाला, तो इसका 8% कम कर दीजिएगा। अब 8% कितना होगा, 3,000 का 8% यानी 12,000 कम करेंगे, सॉरी जो इतना कम कितना होगा इसका 8,000 का 30,000 का 12% 8% कम करते हैं, तो 8% कम करें यानी 92% ले लेंगे हम लोग, तो यानी 92% लेंगे। या फिर आप चाहें तो 30,000 को 92% से गुणा कर दें बटे 100, तो ये डाले गए मत आ जाएंगे यहाँ पे। या हम लोग चाहें तो डाले गए निकालना हो तो यहाँ पर आप लोग 48 से 92 से गुणा करें, तो डाले वाले के आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 गया, आगे 3 दूनी का 6, 9 तिया का 27 और 00, यानी कितना आंसर आ गया मेरे पास में 27,600 करेक्ट फाइनली आंसर आता है। ठीक है नंबर दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। अब यहाँ पे कंडीशन और आ जाती है कि 55 मत, 55 मत, 55 मत क्या होते हैं, इनवैलिड अवैध घोषित हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तथा सफल उम्मीदवार 300 यानी कि जो पास हुआ यानी कि जो जीतता है वो 373 मत से क्या होता है, जीत जाता है। और जीतने के बावजूद उसने कितना प्राप्त किया था, हार और जीत का अंतर कितना आया था, उनके बीच में निकालना होगा। यदि हार का अंतर आपको दे रखा 373 और जीतने वाले खाते में आए 4800, बताओ टोटल मतदाता सूची में मतों की संख्या क्या थी। यहाँ टोटल मत पूछे हैं, देखिए सोल्व आउट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि कुल मत 100, जिनमें से यहाँ पर 10 नहीं डाले, जब 10% नहीं डाले हैं तो कितने डाले होंगे, 90 डाले हैं, जिनका भी 2 नतीजे सामने आ रहे हैं, एक तो जीतने वाले के खाते में और एक हारने वाले के खाते में। जीतने वाले के खाते में कितना आता है 48, तो बाकी हारने वाले के खाते में कितना आएगा, इसमें से 42। ओके, तो दोनों के बीच का हार जीत का अंतर कितना आ गया, 6%। यहाँ हार जीत आ जाती है, तो दोनों के बीच में हार जीत कितने मत की आती है, 6% की आ गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है दोस्तों, यहाँ आपको 2 बातें दी गई है, ध्यान से समझना हर बात को। हार और जीत दी गई है कितने मत की, 373, और अवैध मत दिए गए हैं आपको कितना, देखिए यहाँ पे 55। अब देखिए इधर ध्यान से समझें कि टोटल हार जीत के मत तो 373 थे और अवैध मत कितने 55 है,
क्या हम लोग चुनाव का जो रिजल्ट आता है उसमें इनवैलिड मत को भी काउंट करते, क्या नहीं करते हैं? जब भी इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद में जब फाइनली जब मतदान को हम लोग काउंट करते हैं तो जो रिजेक्ट मत होते हैं उनको हम लोग अलग ही कर देते हैं, उनको काउंट किसी प्रकार से नहीं करते हैं। तो ये किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों इनको आप इसमें से इग्नोर करके चलें, इसमें लेस कर लें। यानी कितना हो गया, इसमें लेस करें तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 1 और 318, यानी कि वास्तविक हार जीत कितनी आ गई, वास्तविक अंतर कितना आ गया अपने पास में, 318 आया। तो यानी दोस्तों देखें हम लोग आगे, तो यानी 6% बराबर कितना आ गया, 318 लेके चलेंगे, यानी तो 100% बराबर क्या होगा, 318/6 इंटू का 100, यानी कितना आ गया रे, देखते हैं हम लोग आगे, 3 पंजे और 3 तिया, यानी कितना आ गया दोस्तों, 5300। यानी कि कुल मत कितने थे, कुल मत हमारे पास थे इलेक्शन में, कुल मतों की बात की जाए तो कुल मत इलेक्शन में थे, वो थे हमारे पास 5300 मत थे। इस प्रकार से पूरे प्रश्न को निकाल के चलना है। देखो दोस्तों क्वेश्चन अगला, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन फिर चलते हैं आगे, कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाता सूची में से 10% का प्रयोग नहीं हुआ है तथा 25 मतों को क्या करते हैं हम लोग, अवैध घोषित कर देते हैं। सफल उम्मीदवार 225 मतों से जीत जाता है, जीतने वाले ने 46% मत प्राप्त किए, तो बताइए चुनाव में कुल मत क्या थे। सेम तरीका, वो का भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। कुल मत कितने थे, 100, 10 नहीं डाले, इसका मतलब 90 मत तो क्या हो गए, डाले गए हैं। 2 नतीजे सामने आए, जीतने वाला, हारने वाला। जीतने वाले को कितना प्राप्त होता है, 46% प्राप्त होता है। जब 46% जीतने वाले को मिला तो रिमेनिंग कितना, 44% हारने वाले को मिला होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 2%। यानी कि देखा जाए तो जब दोनों के बीच का अंतर 2% बराबर कितना आता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, दोनों के बीच का अंतर 2% आया हार जीत। ये वास्तव में हार जीत कितने की आती है, 2% की आपको दे रखी है, परंतु देखा जाए तभी आपको प्रश्न के अंदर दे रखा था कि वास्तव में यहाँ पे अवैध मत भी दे रखे हैं, और अवैध मत आपने भी लेस किया था। हार जीत कितने मत की है, हार जीत है 225 मत की, यानी कि हार जीत है 225 मत, और अवैध मत कितने दिए गए हमको, 25। आपको हमेशा अवैध मत को इनमें से कम करना है, तो इनमें से कम करें कितने आएंगे, 200। ओके, 2% बराबर कितना आ गया, 200। जब 2% बराबर 200 है तो इसका मतलब आपको क्या पूछा है कि कुल मत की संख्या पूछिए, मतलब सूची मत पूछे। 2% बराबर 200 है तो 100% बराबर क्या होगा, 200/2 इंटू का 100। ओके, यानी टोटल मत क्या आ गए, 10,000। ये मेरा क्या आ गया, यहाँ फाइनली 10,000 मेरा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से पूरे प्रश्नों को आपको निकाल के चलना है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर, कंडीशंस, बढ़े आगे।